फतेह। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अतुलित बलधामं हेमशैलावरेयं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। सगुन सुगंधन जाई बखानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल सकल सजई सब रानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। रति आरती बहुत विधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुदित करई कल मंगल गाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कनक थार भरी मंगलने कमल करईं लिए मात। चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आदरणीय सज्जन वृंद, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम जी के इस दिव्य चरित्रों में श्री रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत भगवान राम जी के विवाह उत्सव को अयोध्या में किस प्रकार से उनका स्वागत किया गया उसकी रूपरेखा गोस्वामी जी बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक विशेष खुशी आज अयोध्या में है क्योंकि जनकपुर से जो संदेशवाहक आए थे उन्होंने केवल राम जी के विवाह के लिए बोला था, लेकिन यहाँ तो चार चार बहुएं आई हैं, एक की बजाय चार आई हैं। चारों पुत्रों को
उस रूप में देखकर अयोध्या की जो प्रजा है, पुरजन परिजन सब कितने खुशी हैं, उस खुशी का इजहार गोस्वामी जी करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और महिला वर्ग सम्मान किया करती है। और महिलाओं के पास एक और भी शक्ति होती है। वो शक्ति क्या होती है? वो अपने बालक की बलाएं अपने ऊपर ले लिया करती हैं। इसके ऊपर आदि व्याधि कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो, वो हट जाए, मेरे ऊपर आ जाए, भले ही। माँ इतना बड़ा त्याग किया करती हैं। माँ का इतना बड़ा त्याग गोस्वामी जी आज के इस कथा के माध्यम से दिखा रहे हैं और खुशी अयोध्या के उन सभी नागरिकों की दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुएं भरकर हाथों में लेकर उन थालों को आनंदित होकर प्रसन्न करने के लिए चलती हैं। उनके शरीर में एक विशेष पुलकावली छा रही है। आज माताएं क्या देख रही हैं? आज अयोध्या के अंदर एक विशेष खुशी इसलिए भी मानी गई है कि आज राम जी पूर्ण हुए हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि गोस्वामी जी, ये पूर्ण और अपूर्ण, गोस्वामी जी का मानना है कि राम जी का विवाह हो गया, आदि शक्ति के साथ विवाह हुआ है। जहाँ गोस्वामी जी महाराज दशरथ और कौशल्या अम्मा के पूर्व जन्म की बात बताते हैं, वहाँ महाराज जनक और महारानी सुनैना की भी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, क्योंकि इन्होंने भी भगवान से मांगा, तुम्हारे समान सुत चाहिए, पुत्र चाहिए। राम जी ने कह दिया, अपने समान मैं खोजने के लिए कहाँ जाऊं, मेरे समान तो मैं ही हूं। और आपने कहा है मेरे समान चाहिए, तो मैं खुद भी आऊंगा और अपने समान भी लेकर आऊंगा। महाराज जनक के पूर्व जन्म के लिए संत मत इस बात की पुष्टि करता है। मानस पीयूष जी में इसका जिक्र है। हरिदेव जी नाम के एक ब्राह्मण हैं और कनकलता उनकी पत्नी हैं। दोनों बड़े साधक हैं और साधक भी अद्भुत हैं। एक तो साधक ऐसे हों, फोन पास में रख लिया, फोन आ गया तो बस अपनी साधना को वहीं से छोड़ दिया, फोन पर बात होने लगी। ज़्यादातर संत लोग इसकी मनाही करते हैं, एकांत में भक्ति करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि हमारी भक्ति भी हो तो इस प्रकार की हो। एकांत में वनों में इसीलिए लोग जाया करते थे कि वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो और हम अपना पूर्ण आत्मसमर्पण भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। हे भगवान, मैं आपका हूँ और मैं आपकी ही साधना करना चाहता हूँ। अब जो भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को करने के लिए मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। एक साधु से वार्तालाप हो रही थी, तो उस साधु से पूछा गया, मैंने कहा महाराज आप साधु किस उम्र में बने? कहा कि मैं 7 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था।
और मैं 14 वर्ष तक मैंने खूब डंडे खाए हैं गुरु के, खूब गालियाँ भी खाई हैं, और आज उसका प्रतिफल ये है कि मैं माँ के साक्षात दर्शन करता हूँ। आज भी ऐसी परंपरा है, बहुत सारे संत दर्शन किया करते हैं। कहा कि उन्होंने जो साधना का मार्ग दिखाया ना, वो मार्ग मुझे ऐसे ही नहीं मिला। जब माँ ने दर्शन दिए तो माँ ने कहा बेटा सेवा करो। कहा कि माँ मैं सेवा तो करूँगा, लेकिन मैं भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर नहीं जाऊँगा। मेरा खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, ये सब आपने ही करनी होगी। माँ ने कहा कि बेटा ठीक है। उस संत के चेहरे पर बड़ा तेज है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई ना कोई शक्ति है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल राम जी महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हो गए, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा, ये तो राजघराने से ताल्लुक था। लेकिन महाराज जनक पूर्व जन्म में ये किसी राजघराने से इनका कोई ताल्लुक था ही नहीं। कनकलता एक सामान्य सी गृहिणी है, पति की आज्ञा का ही पालन करती हैं, पति जो साधना करते हैं उसमें सहयोग देती हैं। हरिदेव जी, उनके मन में कोई लालच नहीं है मैं ज्योतिषाचार्य बनूं या कर्मकांडी बनूं। उनके मन में केवल एक ही इच्छा है, मैं हरि दर्शन करूं। और इनको हरि के दर्शन भी हुए। जब भगवान नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं तो हरिदेव जी कहते हैं, हे भगवान आप अकेले क्यों आए, माँ लक्ष्मी को भी साथ में लेकर आते। हमने तो लक्ष्मी नारायण की पूजा की है, हमने जो साधना की है, हमने जो संकल्प लिया है वो लक्ष्मी नारायण का लिया है। अब भगवान तो क्षण मात्र में क्या कर दें, माँ लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। हरदेव कहते हैं, हे देवी पहले आप मांग लो, लेडीज फर्स्ट। महिला को यह अधिकार होना चाहिए कि आपने मेरे को साधना में सहयोग दिया है और खुद भी साधना की है, तो पहले आप ही मांग लो। कनकलता जी कहती हैं, हे माँ लक्ष्मी अगला जो मुझे जन्म मिले, कहीं भी मिले, लेकिन पुत्री के रूप में आप हों। माँ लक्ष्मी ने तथास्तु कह दिया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे देवी ब्रह्म कभी गर्भ में तो आते नहीं हैं, वो तो प्रकट ही होते हैं, मैं प्रकट होंगी। कोई बात नहीं, आप मेरी पुत्री तो कहलाओगी। हाँ मैं आपकी पुत्री अवश्य कहलाऊंगी। ममता वो उतना ही मिलेगा जितना आपको चाहिए। अब पंडित हरिदेव जी को भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण आप भी मांग लो। कहा कि भगवान जब माँ को पुत्री के रूप में इन्होंने मांग लिया तो आपको हम अलग नहीं कर सकते।
लक्ष्मी के साथ या तो नारायण आएगा या फिर उनके भाई आएंगे। उनके भाई आएंगे तो विश्व और बालमुनि को आगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मी के साथ तो नारायण आना चाहिए ना। और यदि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में मांगूं तो बहन भाई हो गए, न्याय ठीक नहीं हुआ। तो भगवान मैं आपको दामाद के रूप में मांगता हूँ। भगवान श्री हरि ने उनकी उस शर्त को स्वीकार किया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को प्रकट कर रहे हैं, उस खुशी को हम सब में बांट रहे हैं। क्योंकि खुशी कितनी है ये हम कल के पाठ से भी सुन पाए हैं, परसों के पाठ से भी सुन पाए हैं, और आज के पाठ में भी हम यही सुन रहे हैं। धूप धूम नभ मेचक भयऊ, सावन घन घमंड जनु ठयऊ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु करसही। धूप का और जो अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ इत्यादि जो विप्र समाज कर रहा है, उसके धुएं से आकाश काला हो गया है और ऐसा लगता है कि मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। और सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, कल्पतरु के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं देवता लोग। गोस्वामी जी से पूछा गया, गोस्वामी जी वो मालाएं कैसे लग रही हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि वो मालाएं ऐसे लगती हैं मानो बगुलों की पंक्ति चल रही हो। बुगले जब उड़ते हैं ना या नीचे पृथ्वी पर होते हैं तो वो पंक्तिबद्ध होते हैं। कहा कि उनकी भांति वो लग रहे हैं। मंजुल मणि में बंधन वारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार हैं, ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी जब बाल लीलाएं कर रहे हैं, नंद बाबा के मन में ये भाव आया कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। कभी कोई तमोगुण प्रवृत्ति का आता है, कोई तो इसको दूध पिलाने के लिए आता है, तो कोई इसको बुगले के रूप में आता है, कोई सर्प के रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता है। लेकिन भगवान की कृपा से बच तो रहा है बच्चा। विप्र समाज को बुलाया, पंडित जी देखो जरा, कहा कि तुलादान करो। अब तुलादान ऐसे तो होता नहीं है, एक उत्सव होता है कि बालक को एक तराजू के पलड़े में बिठाया जाए, दूसरी तरफ अन्न धन रखा जाए। अब वो उत्सव मनाया जाने वाला था, अड़ोस पड़ोस के गांवों को भी निमंत्रण दिया गया, मौजूद लोगों को भी। अब भगवान कृष्ण को तोलना चाह रहे हैं। भगवान दो जगह तुले हैं, एक यहाँ भी तुले हैं, आगे भी तुलेंगे। तो अब भगवान का पलड़ा तो हमेशा नीचे ही रहेगा, उसमें कितने ही मणि माणिक्य रख लो, कितने ही जेवरात रख लो, कितना ही धन रख लो, कितनी संपदा रख लो, अब भगवान का तुलादान कैसे हो? आज भी हम शनि मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ तुला लगा हुआ, तराजू लगा हुआ, लोग अपने बराबर का कोई भी चीज़ तोल कर वहाँ दान करते हैं।
प्रकोप हटाने के लिए, ग्रह प्रकोप हट जाता है। भगवान कृष्ण जी के विषय में जब आचार्यों ने बताया कि तुलादान कर दो, इसके सारे ग्रह इसके अनुकूल तो हैं ही हैं, इसका कोई नुकसान भी ना होगा। अब पर्दा भगवान का नीचे ही। महाराज वृषभानु जी भी बैठे हुए हैं राधिका को भी लेकर। राधिका भी बाल अवस्था में है, भगवान भी बाल अवस्था में है, क्योंकि माँ राधिका आदि शक्ति हैं। जैसे माँ जानकी आदि शक्ति हैं, तो ऐसे ही माँ राधिका भी आदि शक्ति हैं। लोगों को बड़ी चिंता हुई, ये तो हमारा संकल्प पूर्ण होगा ही नहीं। जिसके पास जो आभूषण थे वो भी डालने लगे, तो भी बात ना बनी। माँ राधिका मुस्कुराई। वृषभान जी कहते हैं, पुत्री आपका मुस्कुराने का कारण? कहा कि उनकी दृष्टि देख रहे हो किधर है? कान्हा की दृष्टि देख रहे हो किधर है? वो पृथ्वी की तरफ देखते हैं, इधर उधर वो देख ही नहीं रहे। उनका ध्यान भंग करो। कहा कि ध्यान भंग कैसे हो? कहा कि पिताश्री ध्यान भंग तो मैं कर दूंगी, जाओ बेटा। अब माँ राधा ने अपने केसों में से एक पुष्प लिया और उस तुला पर रख दिया। अब भगवान कृष्ण का वाला तुला ऊपर उठा। आज गोस्वामी जी उसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान आज पूर्ण है, अपूर्ण नहीं रहे। मानस ब्रह्म भंजनी में ये प्रसंग पूछा गया था, क्या इससे पहले अयोध्या में पूर्ण नहीं थे? कहा कि पूर्ण तो थे, लेकिन राम जी ने अवतार लिया है, राम जी तो अभी पूर्ण हुए हैं गुरु कृपा के बाद। ऋषि विश्वामित्र जी लेकर गए और पूर्ण ब्रह्म बनाकर लेकर आए, उनके अंशों को भी पूर्ण लेकर बनाकर लेकर आए। एक बार भगवान कृष्ण ने माँ से कहा, हे माँ, लोगों का विवाह होता है, राम जी का भी विवाह हुआ, मेरा विवाह भी करवा दो ना। विवाह तो सबका हुआ है, मेरा भी विवाह करवा दो। छोटे बालक इस प्रकार की वार्तालाप किया करते हैं। माँ कहती हैं, हे पुत्र, अभी तो आप बालक हो, छोटे हो, कौन अपनी लड़की देगा आपको? कहा कि वो लड़की तो मैं बता दूंगा। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, करवा दे मेरा ब्याह। राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, करवा दे मेरा ब्याह। कहा कि क्यों करवा दूं? अरे ये बंधन है प्यार का, हे माँ, अरे ये बंधन है प्यार का, इस भान किशोरी से, करवा दे मेरा ब्याह। अब भगवान मनाना चाहते हैं माँ को। जो तू ना ब्याह करवावे, तेरी गैया ना चराऊं,
आज के बाद मैया मेरी तेरी देहरी पर न आऊं। आएगा आएगा मजा अब जीत और हार का, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से करवा दे मेरा ब्याह। अब भगवान प्रलोभन देते हैं माँ को। अब तो उड़ाना दिया था कि मैं गायें नहीं चराने जाऊंगा और आपकी देहली पर नहीं आऊँगा। अब प्रलोभन देते हैं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से माँ तेरे चरण दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊं, भोजन मैं बनवाऊं 56 प्रकार का, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से करवा दे मेरा ब्याह। अब माँ अभी भी नहीं पिघलती हैं, उनके मन के अंदर अभी भाव परिवर्तन नहीं हुए। भगवान फिर एक और नई बात कहते हैं। छोटी सी दुल्हनिया जब तेरे आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो, दाऊ से जा कहो, बैठेंगे द्वार पे राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से करवा दे मेरा ब्याह। अब माँ ने मान लिया। माँ के मन के अंदर परिवर्तन आया। सुन बातें लल्ला की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हीवड़े से लियो लगाए। नजर कहीं ना लग जाए, नजर कहीं ना लग जाए मेरे लाल को, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से करवा दे मेरा ब्याह। भगवान श्री कृष्ण जी का ये अद्भुत जो चरित्र है, ये भागवत पुराण की अंतर्गत कथा जो अब वर्तमान में चल रही है उसके आधार पर था। मंजुल मणि में बंधन वारे, मनहु पात रिपु चाप संवारे। प्रगटई दूरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दमकनी दामनी। बंधनवार पहले तो घरों को सजाया जाता था, बंधनवार इत्यादि लगाए जाते थे और महीनों तक पता लगता था इस घर में विवाह हुआ है। आज तो घर में विवाह होता ही नहीं है। जाते हैं किसी खेतों में जाकर विवाह किया, अड़ोस पड़ोस को भी वहीं बुला लिया, बस ऐसे ही। सुबह किसी का है तो शाम को किसी का है। और नहीं तो जिस घर में विवाह हो गया 1 वर्ष तक फिर दूसरा विवाह उस घर में होता ही नहीं था, क्योंकि परंपरा इस प्रकार की थी। बंधनवार बड़े अच्छे लग रहे हैं और उपमा दी गोस्वामी जी ने इंद्रधनुष की। अटारियों पर सुंदर चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं, छिप जाती हैं, आती जाती हैं, मानो बिजलियां सी चमक रही हों। ये जनकपुर की कथा भी सुन ली थी अयोध्या की प्रजा ने कि जनकपुर में राम जी के दर्शन इस प्रकार से किए महिला वर्ग ने। और यहाँ भी जो नववधुएं हैं वो राम जी को देखना चाहती हैं, लेकिन लोक लाज की वजह से उनको
कभी प्रकट होना है, कभी आगे होकर कभी पीछे हट जाएं, कभी इस प्रकार से गोस्वामी जी दिखा रहे हैं। दुदम्बी धुन घन गर्जई घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। जो नगाड़ों की जो ध्वनि है मानो बादलों की घोर गर्जना है। जाचक गण पपीहे मेंढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिसमें खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। अब जल के लिए गोस्वामी जी दिखा रहे हैं कि जल कितना लाभदायक है। यदि जल फसल को नहीं मिले तो फसल पैदा नहीं होगी, चाहे वो वर्षा का जल हो चाहे वो धरा का जल हो। कोई हम पेड़ पौधा भी लगाते हैं, उसमें यदि हम जल नहीं डालते हैं तो वो उगता ही नहीं है। इस प्रकार से गोस्वामी जी उनकी खुशी का जिक्र कर रहे हैं, किस प्रकार से उस महिला वर्ग में एक विशेष खुशी है। समय जानि गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। अब यहाँ पर जो गणना करने वाले थे ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, और भी बहुत सारे यहाँ गुरुओं की श्रेणी है। उन्होंने प्रवेश का समय जान लिया। गणना की गई कि अब आप नगर में अंदर प्रवेश कर सकते हो। उस प्रवेश करने का जो समय उन्होंने गणना करके बताया, जैसे विश्वामित्र जी ने जनकपुर में कहा था, उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम, हे महाराज दशरथ, अपने पुत्रों को उनकी पत्नियों के साथ प्रवेश करने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि गुरु आज्ञा है और गुरु की आज्ञा शिरोधार्य मानी गई है। सुमर शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। हमने देखा था कि कल भगवान गणेश की और भगवान शिव की पूजा की गई थी, उनका सुमरण किया था, उनकी उपासना की गई थी। भगवान गणेश प्रथम पूज्य थे, इसलिए भगवान शिव ने अपना संकल्प पूरा करना था, इसलिए। लेकिन आज गोस्वामी जी माँ पार्वती का जिक्र कर रहे हैं। सुमर शंभु गिरजा गण राजा, कि भगवान गणेश का तो ध्यान किया ही जा रहा है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें भगवान गणेश का पूजन होता ही होता है, उनका ध्यान किया ही जाता है। चाहे मानसिक पूजा हो चाहे वैसिक पूजा हो, उनका ध्यान तो किया ही जाता है। माँ पार्वती और भगवान शिव, इनका भी ध्यान किया गया। माँ पार्वती का क्यों गोस्वामी जी यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने माँ जानकी को आशीर्वाद दिया था, और भगवान शिव की आदि शक्ति हैं माँ पार्वती, उनका सुमरण किया और उन्होंने मानो स्वीकृति दे दी कि हाँ, जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं वो सत्य है, ये शुभ समय है, इस समय आप नगर में प्रवेश कर सकते हैं। गुरु आज्ञा शिरोधारी है, और भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश की कृपा उसको स्वीकार करती है, इसलिए वो नगर में प्रवेश करने का उनको इशारा मिला, नगर में प्रवेश करते हैं। होई सगुन
बरसई सुमन सुरदुदम्बि बजाय, विबुध बधू नाचई मुदित, मंजुल मंगल गाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु शगुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बी बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित हो रही हैं, सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं, गा रही हैं। अब ये जो देव पत्नियां हैं कई दिनों से हैं, ये लगभग 6 महीने हो गए हैं, जनकपुर में भी थी और यहाँ भी आ गए हैं। इनको अब लोक रीतियों का पता लग गया है कि किस प्रकार से जनकपुर में स्वागत किया था वहाँ, और यहाँ आज अयोध्या में किस प्रकार से महिला वर्ग कोई पहचान नहीं पाए, और आज तो इनको कोई डर नहीं है, पूर्ण ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने दिखाया कि आनंदित होकर मंगल गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। नाचना गाना देवराज इंद्र के यहाँ होता ही होता है, इसमें तो ये दक्ष होती हैं। इस आनंद की अनुभूति में हमें भी गोस्वामी जी सम्मिलित कर रहे हैं। इस आनंद में हम भी मगन रहें, उस भगवान के विवाह उत्सव को हम हृदयंगम करें और अपने मन में एक विशेष खुशी मनाएं। हे परमपिता परमात्मा, यह जो पंचम जो घाट है, इस घाट पर व्यवस्थापकों के द्वारा जो की गई ये सेवा है, ये रामचरितमानस रूपी जो गंगा यहाँ बह रही है, इसमें कोई बाधा ना आए। हमारे विकारों को हटाओ। हम भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। विकार आते हैं तो हमारे मन में ही आते हैं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। गोस्वामी जी हमारे इन विकारों को दूर करें। और कल गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं ये हम कल किसी संत के माध्यम से सुन पाएंगे। वाणी को विराम त्रुटि के लिए क्षमा।